आज दीपावली है। आज रोशनी का त्यौहार मनाया जा रहा है। सिर्फ देश ही नहीं, दिवाली की धमक विदेशों तक है। पूरी दुनिया में दीपावली का त्यौहार मनाया जा रहा है। मंदिरों को खास तौर पर सजाया गया है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं कोल्हापुर, महाराष्ट्र में, जहां महालक्ष्मी अंबाबाई मंदिर को सजाया गया है और छोटी दिवाली से लोगों की भीड़ यहां उमड़ रही है। तो वहीं गांधीनगर, गुजरात में अक्षरधाम मंदिर को सजाया गया है और चमोली, उत्तराखंड से तस्वीरें आई हैं। बद्रीनाथ धाम, जहां हर रोज श्रृंगार होता है, लेकिन आज के लिए विशेष तौर पर मंदिर को सजाया गया है। वही देश की अंदरूनी सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल और सीमा पर तैनात सेना के जवान भी दिवाली मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 8000 फीट पर सेना के जवानों ने दिवाली मनाई। तो वहीं उधमपुर में सीआरपीएफ जवानों ने अपने अंदाज में दिवाली मनाई है। वहीं पंजाब के अमृतसर में पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अटारी में बीएसएफ के जवानों ने दिवाली मनाई। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में दिवाली से एक दिन पहले ही रौनक देखने को मिली। सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल में 1000 दीप जलाए गए। तो वहीं चंडीगढ़ शहर दुल्हन की तरह सजाया गया और पूरा का पूरा शहर जगमगा रहा है। जयपुर की बात करें तो बाजार की रौनक देखिए। तो वहीं गुजरात के राजकोट में पटाखों के साथ जश्न मनाया गया। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने असम के तेजपुर में सैनिकों के साथ दीपावली मनाई और सैनिकों के साथ बैठकर खाना भी खाया और दिए भी जलाए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वो जहां भी रहते हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो अपनी सेना वाली फैमिली के साथ दिवाली मनाए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर गश्त को लेकर बनी सहमति कोई छोटी बात नहीं है। लंबे प्रयासों के बाद देश को सफलता मिली है। हम आम सहमति के आधार पर शांति बहाली की इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे। प्रत्येक वर्ष दीपावली का मेरा यह प्रयास रहता है कि मैं अपनी लार्जर फैमिली यानी अपने सैन्य परिवार के साथ दीपावली का त्योहार मनाऊं। साथियों, इसीलिए मैं इस बार की दीपावली तेजपुर में आकर आप सभी बहादुर सैनिकों के साथ मना रहा हूं। सैनिक चाहे तेजपुर का हो, चाहे हिंदुस्तान की किसी भी सीमा पर बैठा हो, चाहे वह किसी कोर का है, रक्षा मंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि एक भारतीय होने के नाते मैं सभी सैनिक परिवारों को अपने परिवार का सदस्य ही मानता हूं। कभी हाल में ही एलएसी पर बॉर्डर रिलेटेड एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर कुछ क्षेत्रों में अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में यानी सुलझाने में डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल पर लंबे समय से बात चल रही थी। हम सबके लंबे प्रयासों के बाद एलएसी पर ग्राउंड सिचुएशन को रिजॉल्व करने में हम आपस में एक कंसेंसस पर पहुंच गए हैं और उसमें कामयाबी हम सबको हासिल हुई है। एक बार फिर अयोध्या लाखों दीपों की रोशनी से नहा उठी। एक बार फिर लगा जैसे श्री राम लौट के आए हैं। एक बार फिर अयोध्या के आंचल को छूती सरयू टिमटिमाते दियों के सितारों से रोशन हो उठी। लेकिन इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में एक अलग उत्साह था। दीपों के प्रकाश में एक अलग आभा थी। अयोध्या के सुगंध में एक सौगंध थी जो पूरी हुई और इसी के साथ श्री राम की नगरी से एक और सौगंध ली गई। एक बार फिर अयोध्या लाखों दीपों की रोशनी से नहा उठी। एक बार फिर लगा जैसे श्री राम लौट कर आए हैं। एक बार फिर अयोध्या के आंचल को छूती सरयू टिमटिमाते दियों के सितारों से रोशन हो उठी। लेकिन इस बार अयोध्या के दीपोत्सव में एक अलग उत्साह था। दीपों के प्रकाश में एक अलग आभा थी। अयोध्या की सुगंध में एक सुगंध थी जो पूरी हुई और इसी के साथ श्री राम की नगरी से एक और सौगंध ली गई। दीपावली पर सनातन की सौगंध। ये सचमुच हमारे लिए अत्यंत
आह्लादित करने वाला क्षण है। अयोध्या में त्रेता युग की दिवाली। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके एक बार फिर से रामलला अपने धाम में, अपनी जन्मभूमि में विराजमान होकर के दुनिया के अंदर पीड़ित और प्रताड़ित लोगों को संदेश दे गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद सबसे बड़ा उत्सव। दीप आपके द्वारा जलाए जाएंगे, केवल दीप नहीं है, ये सनातन धर्म का विश्वास है। दीपोत्सव से सनातन की हुंकार। रामलला के विराजमान होने के बाद इस दीपोत्सव का पहला अवसर है। इससे पहले हम लोग बोलते थे और जो कहा सो करके दिखाया भी था। भव्य और दिव्य आयोजन का साक्षी बना पूरा विश्व, जहां अयोध्या में 500 साल बाद ऐसी दिवाली मनाई गई, जिसमें त्रेता युग की झलक दिखाई दे रही है। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा है और इस दीपोत्सव फिर एक बार विश्व रिकॉर्ड बना, वो भी एक नहीं 2 विश्व रिकॉर्ड। $25,12,585 दीप जलाए गए। 30,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने कीर्तिमान महज आधे घंटे में सभी दीपों को जलाकर बनाया। वहीं सरयू आरती का रिकॉर्ड बना। पहली बार 1,121 लोगों ने सरयू आरती की। सीएम योगी आदित्यनाथ इस महाआरती में शामिल हुए। 7वीं बार है जब अयोध्या के दीपोत्सव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। वहीं पहली बार राम मंदिर परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए गए। अयोध्या में दिव्य रामलीला का आयोजन किया गया, जिसमें म्यांमार, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों के कलाकारों के साथ भारत के 16 राज्यों के कलाकारों ने हिस्सा लिया है। मैं लक्ष्मण पत्नी उर्मिला अपने विचारों की छाया में उस शक्ति को खोजती हूँ जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं था। अयोध्या अलौकिक दिख रही है। हर जगह लोग उत्सव मना रहे हैं। भव्य आतिशबाजी, ड्रोन लेजर शो, जगह जगह झांकियां। ये दीपोत्सव अलौकिक है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। प्रभु राम के स्वागत के लिए अयोध्या की ऐसी आकुलता संभवतः त्रेता युग में ही दिखी होगी। अयोध्या राम धुन में, राम के रस में, राम के नाम में ऐसे समर्पित हो गई है जैसे युगों युगों से समय के लिए हर एक हिस्से में उनका नाम समाहित हो। और यही उत्साह देखने को मिलने वाला है काशी में 15 नवंबर को देव दीपावली के अवसर पर। काशी के गंगा घाटों पर इस बार 21 लाख से ज्यादा दीप जलाए जाएंगे। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की नई पार्टी अब सामने आई है। आरसीपी ने आप सबकी आवाज पार्टी बनाई है। इससे आशा पार्टी के झंडे में हरा, पीला और नीला रंग होगा। खबर है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव आशा पार्टी लड़ेगी। आशा के 140 सदस्य चुनाव लड़ने को तैयार हैं, जो आरसीपी सिंह ने जानकारी दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। शॉर्ट में पार्टी का नाम आशा होगा। आरसीपी ने यह बात बताई। दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है। और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर हैं, पूरे देश में हैं, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज, हमारी पार्टी का फुल फॉर्म। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA। तो आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा वही। तो हमारी पार्टी का नाम यही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर
हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा।